Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस ट्रीट यू और टैकल यू व्हेन यू आर सैड। जब भी आप दुखी होगे या परेशान होगे तो आपके स्पाउस जो है आपको किस तरीके से टैकल करेंगे या पैम्पर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप मैजिशियन से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप टेम्परेंस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने मैजिशियन को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज जो सैजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस सैजिटेरियस एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड 2 दफ़े आया है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, द मून स्पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे ये एनर्जी है कि जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिस समय आप सैड होगे, हो सकता है आपने किसी को लूज़ किया हो, कोई जो है पास अवे हो गए हों। अगर ऐसा नहीं है तो किसी ने जो है आपको धोखा दिया होगा या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, डिसअपॉइंट किया होगा। धोखा नहीं कह सकते, डिसअपॉइंट किया होगा। तो वो आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई नेबर हो सकते हैं। तो जब आप उदास होंगे तो आपके स्पाउस जो है, जो भी जेंडर हो उनका, वो आपके पास बैठेंगे, आपकी बात सुनेंगे। शायद आपने वो सारी बातें कम से कम 500 दफ़े रिपीट कर ली होंगी, उसके बावजूद जो है आपके पास वो सुनेंगे और बड़ा ही धैर्य दिखाएंगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट हुई होंगी या आपने जैसा महसूस किया होगा या जितनी मुश्किलें आपने फील करी होंगी, उन सब का जवाब या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उसमें चेंज करके देने की इच्छा रखेंगे। तो जैसे ही आप उदास होगे तो उनको पता तो है, वो चीज़ पता होगी कि आप इस टॉपिक पे उदास हो जाते हो, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो उस चीज़ से, ओवर थिंकिंग से या उस एनर्जी से जो है डिस्ट्रैक्ट कर पाएँ और अपनी लाइफ में और आपकी लाइफ में खुशियाँ फिर से भर दें। लेकिन वो जो ग्लूमी एनर्जी है, मून की एनर्जी है, वो जो डर है, वो जो इंट्यूशन है, वो जो ओवर थिंकिंग की आदत है, वो चीज़ जो है वो फिर से उभर के आएगी और वो आपको याद दिलाएंगे कि आप कितने पावरफुल पर्सन हो, आप जो है अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हो, और आप कोशिश करोगे कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो। तो ऐसी एनर्जी है। वो आपको पैम्पर करेंगे, आपके सिर पे हाथ फेरेंगे। अगर आप रो रहे होगे या परेशान होगे तो वो आपके आंसू भी जो है वो पोंछेंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। यहाँ पे ये एनर्जी है और वो आपकी बात को पेशेंस के साथ सुनेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर आपको उस समय जो है, जैसे मान लो ठंड का मौसम है या आपको खांसी आ रही है, जैसे कि मुझे कोल्ड हो रखा है, तो आपके लिए जो है वो कुछ गर्म कॉफ़ी या जो काढ़ा होता है वो चीज़ बना कर लेकर आएंगे और आपके पास ही रहेंगे। आपको अकेलापन फील नहीं करवाएंगे या ये नहीं कहेंगे तुम्हारी तो रोज़ की नौटंकी या ड्रामा चल रहा है। वो चीज़ यहाँ पे वो नहीं कहेंगे, आपके साथ वो फील करेंगे। उस सैडनेस को वो हर बारी फील कर पाते होंगे क्योंकि वो टॉपिक ही ऐसा होगा, काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक होगा। लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों ये महसूस कर पाओगे कि आप दोनों एक दूसरे की केयर करते हो और एक दूसरे को सपोर्ट देते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। आपके जो स्पाउस होंगे वो जो है ये चीज़ समझ पाएंगे कि आपके लिए ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और उस पर वो कभी भी आपको हर्ट नहीं करना चाहेंगे। और जितनी भी प्रॉब्लम्स उनके दिमाग में चलती होंगी कि ये सही है या ये गलत है या ये है वो है, उस चीज़ को भी जो है वो छोड़ते होंगे कि कोई बात नहीं। अगर आपने भी कोई गलती की होगी तो उसको भी थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते होंगे। वो ये नहीं कहते होंगे कि तुमने ये गलत किया उस समय, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो काफ़ी सेंसिटिवली और एम्पैथी के साथ जो है वो आपको टैकल करेंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको उस इन्वायरमेंट से या उस
पर्टिकुलर टाइम पीरियड से जो है बाहर लेकर आए, क्योंकि जितनी भी सैडनेस है वो सब आपके दिमाग में होगी, कुछ हद तक इल्यूजन हो सकती है या परसेप्शन भी हो सकता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और वो जो है आपको बाहर लेकर जाने की कोशिश करेंगे या उस एनवायरनमेंट से या उस टाइम पीरियड से जो है बाहर लेकर जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो वो जो है आपके साथ ब्लैंकेट में या या रज़ाई में जो है वो आपको हल्के हल्के जो है वो एक माथे पे या बालों में जो है वो हल्का हल्का जो है वो क्या बोलेंगे उसे, हाथ फिराना, कि जिससे जो है आपको नींद आ जाए और आप जो रो रहे हो वो उनके सीने में लग के सो जाओ, तो ऐसी एनर्जी हो। और अगर अब गर्मी है या कोई और मौसम है तो आपको वो बाहर ले जाएं और एक मतलब जो है वो थोड़ा सा अलग इन्वायरमेंट दे पाए, तो आपका दिमाग जो है वो उससे दूर हटे, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। वो आपको इसी तरीके से टैकल करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक है वो काफ़ी सेंसिटिव है और उसका सोल्यूशन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये चीज़ पास्ट से रिलेटेड है। अब कोई पास्ट अवे हो गया है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है, अब आप ला तो सकते नहीं उस पर्सन को, तो समझा ही सकते हो, कंसोल ही कर सकते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। या किसी ने जो है आपको डिसअपॉइंट किया है तो सामने वाला जो है वो अपनी ड्यूटी समझ ही नहीं रहा है या नहीं करना चाहता कि भाई मुझे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, या किसी ने मेरे पे ट्रस्ट किया तो मुझे उसका ट्रस्ट निभाना चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ जो है आप सारी ज़िंदगी नहीं रह सकते। हाँ, कभी कभी आप इमोशनल हो सकते हो, तो उस समय कोई जो है आपको संभाल ले, वही चीज़ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है रैदर सोल्यूशन। तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन उषा, और नेक्स्ट आ रहा है लवर्स। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि वो समझ पाएंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है और आपके हर अच्छे और बुरे बिहेवियर में वो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, और जो आप डिज़र्व करते हो उस समय या पर्टिकुलर मोमेंट में जो आपको आराम दे सके, वो चीज़ वो पूरी तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और वो आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हेयर। तो हो सकता है आप लोग एक से सुनो या फिर वो आपके साथ कोई स्पेसिफिक गाना सुनना चाहें। मेक और ब्रेक, तो वो आपके साथ जो है वो बाहर जाना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको संभाल लेंगे वो हर तरीके से। एंगेजमेंट एंड वेडिंग, जैसे मैंने कहा कि वो आपको बाहर लेकर ज़रूर जाना चाहेंगे या कुछ स्पेसिफिक जगह पर ज़रूर लेके जाना चाहेंगे। आई वॉन्ट टू प्लीज़ यू माई लव, वो आपको प्लीज़ करेंगे, आपको समझाना चाहेंगे और आप समझ पाओगे, गो स्लोली। और लास्ट में आ रहा है इन्जॉय रोमांस, तो कुछ हद तक जो है वो उस सिचुएशन से आपको बाहर लेकर आएंगे, जिस भी तरीके से वो पैम्परिंग करें, तो यहाँ पे लवेबल तरीके से वो आपको समझा पाएंगे और एक अच्छे वे में आपको कंसोल कर पाएंगे। ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। फर्टिलिटी आया है यहाँ पे। अपने इमोशंस को आप बाहर निकलने दोगे, ठीक है। या ये हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए चिल्ड्रन भी आया है। ये भी हो सकता है कि पास्ट में जो है कोई मिसकैरेज हुआ हो, तो उस वजह से आप थोड़े से परेशान हो। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी, ऑब्वियसली बात है। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है यू आर रीज़न, कैलम स्कॉट का, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई लव यू, बॉडीगार्ड का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने टेम्परेंस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस आपको किस तरीके से। 10 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स, और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइन्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कॉइन्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, और नेक्स्ट आ रहा है द फूल। इक्वेरियस एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे यही है कि आपके स्पाउस जो हैं
सबसे पहले जो है पूरे घर में ये बताएंगे, मतलब उनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और अपनी पूरी फैमिली को जुटा देंगे कि आपको, मतलब घर वालों, जैसे होता है ना कि घर वालों ने आपको दुखी किया, ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई बाहर वाले नहीं फालतू बकवास की होगी, या नेबर हो सकते हैं, कुछ भी इस तरीके की चीज़ है। तो आपके स्पाउस जो है वो पूरी अपनी फैमिली को बता देंगे कि इसके साथ इसने ये बोला, ये किया, अब इसको जो है मज़ा चखाना है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, और वो जो है इस चीज़ का वेट करेंगे। हालांकि उस समय जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो सैडनेस है आपकी, उसको जो है वो कंसोल करेंगे, आपको गले लगाएंगे, आपको थोड़ा सा प्यार करेंगे, और फैमिली से सपोर्ट दिलवाएंगे, प्लस अपने आप से भी सपोर्ट देंगे। तो वो चीज़ है जिससे आपका मन चेंज हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है कि आपसी कोई रंजिश चल रही है या फैमिली में कोई इशू हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया तो वो चीज़ है। फैमिली से कोई इशू नहीं रहेगा यहाँ पे बाहर वाले जो है आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, या जैसे कहासुनी हो जाती है किसी चीज़ के पीछे, छोटी सी बात के पीछे, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और आपके स्पाउस जो है वो अपनी फैमिली को पूरी तरीके से बताएंगे, मदर हो, फादर हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, उसको वो ज़रूर बताएंगे कि इसने ये किया है, इसने ये बोला है, और हमें जो है इस चीज़ से ध्यान रखना है। तो एक स्ट्रैटेजी सी बनेगी यहाँ पे कि इस पर्सन ने ये बोला है, तो आने वाले समय पे जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस पर्सन की तरफ से, या कोई ऐसा इशू बन जाता है या मिल जाता है कि आपको ये बोला जा सकता है, तब जो है पूरी फैमिली मिलकर जो है उस पर्सन पे हमला करेगी। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। और वो जो है जब आप सैड होगे तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो है वो आपको बाहर लेकर जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि आपके साथ लंबे समय तक रहना चाहेंगे, 3 से 4 घंटे, जिसमें आप अच्छा फील कर पाओ। और अगर कोई इमोशंस आ रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है या रोना आ रहा है, तो उस चीज़ को भी जो है आप सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाओ। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, और आपको वो समझाएंगे कि वो तो ऐसे ही हैं, या वो जो है बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या सेंसिटिव नहीं है। तो आपको भी सेंसिटिव बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी और की वजह से अपना मूड ख़राब करना बेवकूफ़ी होगी। तो इस तरीके से आपको कुछ मोटिवेशनल बातें वो ज़रूर बोलेंगे, जिससे जो है आपके स्पाउस जो है वो आपको अच्छा फील करवा पाएंगे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है आपके स्पाउस जो है थोड़े से गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, तो उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता होगा। तो जब भी ऐसी चीज़ आपके साथ होगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो हो सकता है लड़ भी पड़े। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, और ये वेट करेंगे उस पर्सन का या उस पर्टिकुलर फैमिली का कि उन्होंने आपके साथ ये किया या ये बोला, तो उसका जवाब वो दे पाए, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ही वो जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि अगली बारी जो है वो सामने वाला पर्सन जो है वो ये सब नहीं बोल पाएगा। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर, और नेक्स्ट आ रहा है हर्मिट, ऋषि। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जैसे पुराने ज़माने में भी आपने पढ़ा होगा कि जो ऋषि मुनि होते थे, तो उनके साथ अगर अच्छा बिहेवियर या रिस्पेक्टफुल होते थे, तो हमेशा आपको मतलब ब्लेसिंग मिलती थी, कल्याण करो या कल्याण हो, ऐसा कुछ। और अगर आप उनको इरिटेट कर दोगे, एनॉय कर दोगे, तो श्राप मिलता था। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी भी है, गुस्सा यहाँ पे ज़्यादा आता होगा। ये पर्सन जो है आपके स्पाउस जो है वो हनुमान या शिव जी के भक्त होंगे। सिमिलर थिंग है, हनुमान जी शिव जी के एक अवतार ही हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और आपके लिए वो लड़ने को तैयार रहेंगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए। वॉकिंग अवे, उस समय वो आपको बाहर लेकर जाएंगे, या फिर जो है उस सिचुएशन से या उस टाइम पीरियड से बाहर लेकर जाएंगे। सेल्फ केयर, इंक्रीजिंग योर ओन वेलबींग थ्रू सेल्फ केयर बिहेवियर। नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन समवन सेज आई लव यू, मेक श्योर यू वॉच देयर एक्शंस मोर दैन देयर वर्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई क्रेव फॉर योर किसेस। तो जितना गुस्सा आया होगा या परेशान आप हो रहे होगे, तो उसको किसेस से जो है वो कंपनसेट करेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है, आई स्टिल रिमेंबर एवरी वर्ड यू सेड। तो वो जो है इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे जो है सक्सेस आया है, डिटर्मिनेशन के साथ शॉपिंग आया है। शॉपिंग पे भी लेके जा सकते हैं। कार होम आया है, तो वहीं पे जो है अपना टाइम व्यतीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। एक मुलाकात,
श्रेया घोषाल का है, और नेक्स्ट आ रहा दिल झूम अरिजीत सिंह का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।